हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर फिटनेस कोच पूरन गायकवाड़। और जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं हमें होम वर्कआउट करते हुए। मैं अपना होम वर्कआउट रेगुलर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना होम वर्कआउट रेगुलर कर रहे होंगे। और इतने दिन से होम वर्कआउट करते हुए मुझे थोड़ा बहुत बोर हो गया था, शायद आपको भी हो ही गया होगा। तो अब इस वर्कआउट को हमें इंटेंसिव कैसे बनाना है और कैसे इसे और ज़्यादा इंटेंसिव बना के हमें इससे रिजल्ट लेना है, इसी बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि इतने टाइम से होम वर्कआउट करते हुए मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है कि किस तरीके से हम अपने वर्कआउट को और ज़्यादा इंटेंसिव बनाएं। क्योंकि हम जब जिम करते हैं तो जिम में काफ़ी सारी मशीन्स होते हैं, डंबल्स होते हैं, जो हम आराम से इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन घर पे हमारे पास इतने ना डंबल हैं, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, और काफ़ी तो हम पुशअप्स वगैरह बॉडी वेट वर्कआउट्स ही करते हैं। तो अब उसमें इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो आज मैं इन सब बातों को लेकर ही आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला मेरा जो यहाँ पॉइंट है वो है चूज प्रॉपर एक्सरसाइज। जैसे मेरे पास अभी जो फिलहाल डंबल एक 5 का पेयर और एक 10 का पेयर है। अब उसी के साथ मुझे सारी एक्सरसाइजेस करनी है। अब कुछ दिन तक तो चलो मैं काम चला लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँ। और आपके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 7.5, 10, 12.5, 15 इतना ही होगा। अब जिम में तो हमारे पास पूरी लाइन होती है 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, लेकिन घर में हम उतना वेट नहीं ला सकते। तो उसी वेट के अकॉर्डिंग ही हमें एक्सरसाइज चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी इंटेंसिटी बढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि हम मान लीजिए डंबल प्रेस कर रहे हैं, तो डंबल प्रेस में हमें क्या करना है, हम नॉर्मल डंबल प्रेस करते हैं, लेकिन डंबल प्रेस नॉर्मल करने पे हमें इजीली वेट उठा लेते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उसमें उठा सकते हैं। लेकिन उसी को अगर हम आर्नोल्ड प्रेस के तरीके से करते हैं तो मूवमेंट भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और हमारी जो वेट है और उसकी जो एक्सरसाइज करने की टेक्निक है वो चेंज हो जाती है, और उससे हमें वही वेट जो है वो भारी लगने लग जाता है। तो इसी तरीके से हम जैसे डंबल से डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो डंबल कर्ल की जगह हम 21 कर सकते हैं, या 21 ना करके हमें अगर ज़्यादा ही हल्का वेट है तो 30 कर सकते हैं, मतलब 10, 10 और 10 रेपिटेशन। तो उसमें हमारा जो इंटेंसिटी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी उसी वेट में। और जैसे कि हम शोल्डर करते हैं, शोल्डर में साइड लैटरल करते हैं, तो साइड लैटरल में हम क्या करते हैं, ये करते हैं साइड लैटरल में, लेकिन इसमें हमें वेट हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी ही इंटेंसिटी बढ़ानी है तो हम साइड लैटरल की जगह मल्टी रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम ये मल्टी रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और चेस्ट प्रेस में जैसे हम चेस्ट प्रेस करते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा ही वेट चाहिए होता है। तो इससे अच्छा है कि हम चेस्ट प्रेस टू फ्लाई मोड करें, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसी तरीके से हमें अपनी बेस्ट एक्सरसाइज चूज करनी है जो कि हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमारी इंटेंसिटी को बढ़ा सके। सो गाइस, सेकंड जो पॉइंट है मेरा, उसमें हम मूवमेंट पे ध्यान देंगे कि कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम मूवमेंट कभी हाफ लेते हैं तो ज़्यादा रेपिटेशन निकल जाते हैं और वेट भी हमें हल्का लगता है। वहीं अगर मूवमेंट की रेंज हम फुल लेंगे, जैसे रेंज ऑफ मोशन अगर हम फुल देते हैं और ऊपर ले जाके हम स्क्वीज पूरा करते हैं और हल्का सा होल्ड देते हैं, तो इससे हमारी जो मूवमेंट है और इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम पुशअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मूवमेंट थोड़ी कम लेते हैं, लेकिन उसी को हम स्लो करके मूवमेंट को फुल लेंगे, ऊपर प्रॉपर जाके स्क्वीज करेंगे और नीचे जाते हुए प्रॉपर स्ट्रेच देंगे। 2 से 3 सेकंड हम नेगेटिव रैप में लगाएंगे, तो उससे हमारी जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
सो गाइस नेक्स्ट मेरा पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स एंड एक्सरसाइजेस। अब लॉकडाउन के दौरान हम होम वर्कआउट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। जिम में क्या होता है, हम एक जैसी एक्सरसाइज करते रहते हैं, वेट और चेस्ट बैक ये, और वेट पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास टाइम है कुछ अलग करने का, जैसे कि हम बॉडी वेट एक्सरसाइज अब ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, और भी बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे सीटेड डिप्स वगैरह हो गई। इसमें होगा क्या, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हम ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारी बॉडी का वेट हमारी एक्सरसाइज पे पड़ेगा, और वो वेट अपने आप में ही ज़्यादा होता है। किसी का 60 kg वेट है, किसी का 70 kg वेट है, तो अपने अकॉर्डिंग हिसाब से जो भी बॉडी वेट है हमें उसको लेकर एक्सरसाइज करनी है। तो इससे हमारी एक्सरसाइज रूटीन चेंज होगा, जो हम करते आ रहे थे वेट उससे अलग हटके हमारी बॉडी को कुछ मिलेगा, जिससे बॉडी को शॉक होगा और हमारा जो मसल गेन है और मेंटेनेंस है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। कुछ नया करने का हमें टाइम मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन। कभी भी हम गाइस जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हम इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम वेट ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम 10 से मार रहे हैं, 10 के डंबल से कर रहे हैं और हम सीधा 15 का डंबल उठाते हैं उसके बाद, तो हमारा मसल्स क्या होता है, उस वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा मसल स्क्वीज़ होता है। जैसे अगर हम ज़्यादा वेट उठा रहे हैं तो हमारे मसल्स को ताकत लगानी पड़ती है उस बड़े हुए वेट को उठाने के लिए, और उस वजह से होता क्या है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस वेट की वजह से। लेकिन यहाँ हमारे पास वेट ज़्यादा नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि हमें अपने माइंड से फोकस करके खुद अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर 10 का ही डंबल है या 7.5 का है, उसे ऊपर लाके अपने माइंड से हमें अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा रिस्ट बैंड करनी है, या और तरीका जैसे शोल्डर प्रेस कर रहे हैं तो पूरा ऊपर ले जाके हमें स्क्वीज़ देना है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फील करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम अपने इंटेंसिटी को और ज़्यादा इसमें बढ़ा पाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है सुपर सेट्स। जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम सुपर सेट्स भी कर सकते हैं। सुपर सेट्स का मतलब ये है कि 2 अपोजिट मसल्स को हमें एक साथ बैक टू बैक करना है एक्सरसाइज, जैसे कि चेस्ट एंड बैक एंड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों अपोजिट मसल है, और लेग्स में हमारा क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया। तो इसे हम बैक टू बैक, एक जैसे पुशअप्स का सेट मार लिया, एक हमने बैक में चिनअप्स का सेट मार लिया, तो इसको बैक टू बैक मारने से क्या होगा, हमारा रेस्ट बीच में नहीं होगा और इंटेंसिटी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। बाइसेप ट्राइसेप जैसे हमने एक बार डंबल से कर लिया और नेक्स्ट हमने सीटेड डिप्स कर ली साथ में, या फिर एक्सटेंशंस कर ली, तो इस तरीके से हम अपनी इंटेंसिटी को सुपर सेट्स के तरीके से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट्स में क्या होता है कि आप जैसे एक ही मसल्स की 2 एक्सरसाइज को एक साथ करते हैं। जैसे आपने चेस्ट की ही प्रेस और फ्लाई दोनों को कंपाउंड मूवमेंट में बना दिया। जैसे पहले प्रेस करा और प्रेस के साथ ही हमने फ्लाई ले ली, तो साथ ही कंपाउंड मूवमेंट करके हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इससे होगा क्या, मसल्स पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा और आपके मसल्स के गेन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो गाइस नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रेस्ट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा वेट मार रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। कभी 1 मिनट, 1.5 मिनट, और कभी कभार वेट ज़्यादा होता है तो 2 मिनट का भी रेस्ट लेते हैं। तो हमारी बॉडी को वही आदत पड़ी हुई है रेस्ट ज़्यादा लेने की। घर में हमारे पास उतना वेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम रेस्ट उतना ही ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। रेस्ट को अपने कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, क्योंकि वेट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमारा मसल जल्दी से रिकवर हो जाता है और हमें सेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो रेस्ट कम लेते हुए आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी इंटेंसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी जब आप रेस्ट कम करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो आपको ये बताना है कि अगर आप बोर हो गए हैं और अपना मोटिवेशन और बढ़ा के रखना चाहते हैं, तो जिम में जिस तरीके से अब जिम में ज़्यादा लोग होते थे, वर्कआउट कर रहे होते थे, तो आप देख देख के उनको वर्कआउट कर लेते थे और आपके अंदर मोटिवेशन रहता था। लेकिन घर पे अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद अकेले ना एक्सरसाइज करके, आपके घर में और भी फैमिली में मेम्बर्स होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो, लेकिन आप उनसे कहिए कि साथ में आप वर्कआउट करिए। अगर आप साथ में वर्कआउट करेंगे, यकीन मानिए आपको भी मज़ा आएगा और उनका भी वर्कआउट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो एंड ऑफ योर वर्कआउट विद इफेक्टिव कार्डियो सेशन।
मतलब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो सिंगल बॉडी पार्ट हो या डबल बॉडी पार्ट, बस आपको करना क्या है, उसके एंड में 15 मिनट्स क्रॉसफिट ज़रूर ऐड करनी है। चाहे वो जंप्स हो या बर्पीज हो या हिंदू पुशअप्स हो, क्रॉसफिट में कई सारी एक्सरसाइज आती हैं। आप 15 मिनट्स उसको कीजिए नॉन स्टॉप, जिससे होगा क्या, आपका जो है हार्ट रेट बूस्ट होगी और एक्स्ट्रा फैट ऑफ लेयर जो है वो आपकी बर्न होगी और एक अच्छी परफेक्ट बॉडी शेप आने में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि बॉडी बन जाती है, चेस्ट भी बन गई, डोले भी बन गए, लेकिन पेट वहीं का वहीं रहता है। इससे होगा क्या, आपको इस बढ़े हुए पेट को कम करने में हेल्प मिलेगी। और गाइस फैट बर्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने क्रॉसफिट एक्सरसाइज डाली हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। आप वहाँ जाके एंड में जो 15 मिनट्स कार्डियो आपको करना है उसमें से देख के कर सकते हो। गाइस मेरा लास्ट पॉइंट न्यूट्रिशन पे है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस एक्सरसाइज का। इसलिए अपने न्यूट्रिशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में न्यूट्रिशन की धज्जियाँ उड़ गई हैं। सब कुछ भी खा रहे हैं और पोस्टें डाल रहे हैं, मैं भी डाल रहा हूँ। तो आपको न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटे छोटे मील्स बनाइए और 4 to 5 मील्स लीजिए, क्योंकि उठने का टाइम और सोने का टाइम सबका बिगड़ चुका है। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा सीधा 12 या 1 बजे होता है, क्योंकि हम लेट उठते हैं और लेट नाइट सोते हैं, इसलिए काफ़ी देर तक रात को हमें भूखे रहना पड़ता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसकी वजह से काफ़ी स्लो हो जाता है। इसीलिए आप चाहे जितनी मर्जी बजे उठें या सोएं, आपको 4 to 5 मील्स बनाने हैं और हर 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेना है, जिसमें कि आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट ठीक ठीक क्वांटिटी में हों। और अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, जितना हो सकता है। सो गाइस ये सारे पॉइंट आप अपने रूटीन में फॉलो करके अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस यहाँ हमारा वीडियो होता है फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग।